दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं, मुगल काल। मुगल साम्राज्य ने भारत के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुगलों ने भारत में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन किए, जो आज भी हमारे इतिहास का हिस्सा है। इस स्क्रिप्ट में हम आपको बताएंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रमुख शासक कौन थे, उनकी नीतियां क्या थीं और किस तरह मुगल काल ने भारत को प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य की नींव भारत में 1526 ईस्वी में पड़ी, जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। बाबर मध्य एशिया के फरगाना से ताल्लुक रखते थे और वे तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज थे। बाबर ने भारत में एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना के लिए कई लड़ाइयां लड़ी और अंततः दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर 1526-1530। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में अपने जीवन और अभियानों का वर्णन किया है। बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526, खानवा की लड़ाई 1527 और घाघरा की लड़ाई 1529 में विजय प्राप्त की। उसने भारत में तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय युद्ध प्रणाली में बड़ा बदलाव आया। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं सिंहासन पर बैठा। हुमायूं को अपने शासनकाल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई और 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई में उसे शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की और भारत में ग्रांड ट्रंक रोड और नवीन प्रशासनिक प्रणाली जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। हुमायूं ने शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद पुनः सत्ता हासिल की, लेकिन 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। अकबर का शासन मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो 1556 में हुई, में हेमू को हराकर साम्राज्य को मजबूत किया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सुलह कुल की नीति के तहत सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली और जागीरदारी व्यवस्था लागू की। उसने हिंदू राजाओं से मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, जैसे कि जयपुर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह किया। अकबर ने कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में बीरबल, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, मीर अब्दुल लतीफ जैसे 9 रत्न थे। अकबर ने इलाही धर्म की स्थापना की, जो विभिन्न धर्मों का समावेश था। अकबर के बाद उसका पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, गद्दी पर बैठा। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था। उसने जंजीर-ए-अदालत, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है, स्थापित की। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का शासन में बड़ा प्रभाव था। जहांगीर के काल में मुगलों का प्रभाव बढ़ा, लेकिन कंधार पर फारसियों का कब्जा हो गया। इस काल में कला और चित्रकला का विकास हुआ। जहांगीर के बाद उसका पुत्र खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है, गद्दी पर बैठा। शाहजहां का काल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहां ने ताजमहल, जो 1631 से 1648 तक बना, का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया। उसने जामा मस्जिद और लाल किला का भी निर्माण करवाया। इस काल में मुगल कला और स्थापत्य कला अपने शिखर पर थी। शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब सत्ता पर काबिज हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर सिंहासन पर कब्जा किया। औरंगजेब ने इस्लामी कानून शरीयत के आधार पर शासन किया और जजिया कर दोबारा लगाया। उसने मराठों, राजपूतों और सिखों के साथ कई युद्ध लड़े। औरंगजेब के कठोर धार्मिक दृष्टिकोण के कारण साम्राज्य में असंतोष बढ़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद कमजोर शासक गद्दी पर बैठे। मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और क्षेत्रीय शासक स्वतंत्र होने लगे। नादिर शाह 1739 में ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट लिया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से साम्राज्य और कमजोर हो गया। अंततः 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगलों ने भारत में मुगल वास्तुकला का विकास किया।
ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी इसके उदाहरण हैं। मुगल काल में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समावेश हुआ। फारसी भाषा, मुगल चित्रकला और संगीत का विकास हुआ। प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई। मुगल काल भारत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। इसने भारतीय संस्कृति, कला, वास्तुकला और प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। मुगल शासन के दौरान हुए सामाजिक और सांस्कृतिक समावेश ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध किया। मुगल काल की विरासत आज भी भारत के ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक परंपराओं में देखी जा सकती है।